ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो काइजू नंबर 8 का थर्ड एपिसोड आ चुका है और मैंने अभी तक ये एपिसोड अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला नहीं है क्योंकि वहां पे एक गिव अवे चल रहा है। आपको पता ही होगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनीवे, इस एपिसोड को मैं वहां पे भी अपलोड कर दूंगा जैसे ही ये वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के अंदर इचिकावा और काफका दोनों के दोनों अपने स्पेशल एग्जाम वाले दिन आए थे, मतलब जो सेकंड एग्जाम होने वाला है इनका। ओके, तो यहाँ पे इनकी मुलाकात एंड में एक लड़की से हुई थी जिसका नाम था किकोरू शिनोमिया। और ये लड़की भाई अपने कमाल की सूट की ताकत दिखाती है। वो काफका की वैन को उठा के भाई दूर फेंक देती है, जिसको देख के इचिकावा और काफका दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और एंड में जब किकोरू काफका के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे अंदर से एक काइजू की स्मेल क्यों आ रही है, तो इचिकावा उसको कवर कर लेता है और कहता है अरे दरअसल बात यह है कि हम काइजू डिस्पोजल में काम करते हैं, तो इसलिए। तो किकोरू कहती है डिस्पोजल वर्कर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे वो देखती है कि भाई काफका तो आराम से अपने हाथों से ही इस वैन को उठा के सीधा कर देता है और इसको देख के किकोरू की फट जाती है। वो कहते हैं भाई चल क्या रहा है, इसके पास भी अपना प्राइवेट सूट है क्या। तो काफका यहाँ पे बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है एग्जाम नंबर 2032 काफका हिबिनो, नाम याद रखना मेरा बच्ची। तो यार इसे देख के तो किकोरू समझ जाती है कि यार इस बंदे के अंदर कुछ तो बात है। किकोरू का बटलर काफका की जगह पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है और किकोरू ये कहती है मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए ये एग्जाम दे रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा तो मजा आने वाला है यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। काफका भाई दूसरा इचिकावा इधर काफका के ऊपर गुस्सा करता है कि तुमने अपनी पावर का यूज क्यों किया। तो काफका कहता है यार मैंने बस अपने हाथ को चेंज किया था। तो इचिकावा कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी ताकत को ज्यादा जल्दी इस्तेमाल करना सीख गए हो। तो यार इसके बाद ये लोग आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इनका ये जो एग्जाम है वो दो पार्ट में होगा। एक तो है फिजिकल ट्रेनिंग, दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यार एप्टीट्यूड टेस्ट तो यार या तो 0 होता है या तो 1 होता है, या तो मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता या तो फिर तुम्हें सब कुछ आता है। तो इनका जो एक चांस होता है वो होता है फिजिकल ट्रेनिंग का। यहाँ पे काफका बिल्कुल भी अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करता। उसको और रिग्रेट होता है कि यार वो शायद 30 साल का हो चुका है, तो इसलिए उसकी ताकत इतनी ज्यादा कम हो चुकी है। उसकी रैंक यहाँ पे 225 में से 219 होती है भाई। यार मतलब लास्ट है बिल्कुल वो ऑलमोस्ट ही। ठीक है ना, तो इसे देख के यहाँ पे किकोरू आती है। वो कहती है क्या बात है बूढ़े आदमी। यहाँ पे किकोरू की रैंक 5 आई होती है और उसने अपनी रैंक इधर दिखाई होती है काफका को। तो भाई काफका तो बहुत शर्म से पिघल सा जाता है क्योंकि उसने भाई बड़े चौड़ में बोला था काफका हिबिनो, नाम याद रखना मेरा बच्ची बच्ची। तो ऑब्वियस सी बात है यार, उसको खुद लगता है यार ये मैंने क्या बोल दिया। वो कहता है भाई मेरा नाम भूल जाओ प्लीज यार, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इचिकावा कहता है कि वैसे मेरे को काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि तुमने अपनी काइजू एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं किया। तो काफका कहता है यार देखो मुझे पता है हर एक इंसान यहाँ पे काफी मेहनत से पहुंचा है, तो अगर मैं अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करता तो उनके साथ अनफेयर होता। यार मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे को इतना अच्छा लगेगा ये बोलने में, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपनी पावर का इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए था। तो यार मतलब क्या ही किया जाए इनका। तो इचिकावा कहते हैं देखो मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ यही एक रीजन है तुम्हारे लास्ट आने का, इसके अलावा और भी चीजें मैटर करती है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इस साल के एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं, मतलब अलग अलग जगहों से आए हैं जिनकी एबिलिटीज भी बहुत अलग अलग है। जैसे हारुइची इजुमो जिसकी सेकंड रैंक है इस फिटनेस एग्जाम में, इहारू फुरुहाशी जिसकी थर्ड रैंक है, आओई कागुरागी जिसकी फर्स्ट रैंक है। भाई ये बंदा फर्स्ट आया है इस फिटनेस एग्जाम में, सोचो। ये ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं और आमतौर पे ऐसे लोग इलाइट ऑफिसर्स बनते हैं, ना कि फील्ड एजेंट्स। तो ये सबके सब है सच में काफी कमाल के, इस वजह से भी काफका लास्ट में ही आया है। फिर आती है किकोरू शिनोमिया जो कि सिर्फ 16 साल की है और कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन से ग्रेजुएट हुई है। उसने काफी क्लासेस छोड़ दी थी और इसी वजह से वो सबसे यंगेस्ट और ग्रेटेस्ट टैलेंट बन जाती है। तो इसे सुन के तो काफका इंप्रेस हो जाता है। वो किकोरू के पास आता है और वो कहता है यार तुम तो सच में काफी कमाल की हो। लेकिन इतने में यार उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं किकोरू के, वो काफका को मारना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से काफका की यहाँ पे सबके सामने काफी बेइज्जती हो जाती है और इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई फैन वगैरह होगा किकोरू का। ठीक है, तो आपको याद ही होगा किकोरू ने कहा था देखना मैं तुम्हें दिखा दूंगी। तो यार 2 बार ऐसा हो चुका है जहाँ पे वो काफका को नीचा दिखा चुकी है और किकोरू जाते जाते यही कहती है अब देखते हैं और आज के दिन में कितनी बार होता है ऐसा। इचिकावा बताता है कि पिछले 2 साल से जो सेकंड पार्ट है आज के टेस्ट का वो होता है काइजू कॉर्प्स डिस्पोजल, यानी कि यार जो काइजू की डेड बॉडी होती है उसको ठिकाने लगाना। अब ऑब्वियस सी बात है इस काम में तो काफका माहिर है और इसी वजह से इचिकावा ने अपने साथ का जो पार्टनर होता है उसके लिए काफका को चुना होता है। और यार ये टेस्ट इसलिए होते हैं जिससे कि जो एप्लीकेंट्स उनको ये पता चले कि यार काइजू को मारना ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैनेज करने के लिए होती है। तो यार इस चीज में तो ये काफी ज्यादा माहिर होते हैं। यहाँ पे हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है शोशिरो होशिना, जिसने भाई वो एप्लीकेंट्स की लिस्ट ला के दी थी मीना को। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट होता है, वो कहता है यहाँ पे तुम अपना एप्टीट्यूड टेस्ट
टेस्ट कंप्लीट करोगे, वो जब ये गेट खोलता है तो यहाँ पे भी दिखाया जाता है काफी सारे काइजूस होते हैं और इनको बताया जाता है कि इन लोगों को इन काइजूस को खत्म करना है। यहाँ पे काइजू भाग के आता है और काफका तो भाई डर के मारे नीचे गिर जाता है, इनकी फट जाती है कि भाई ये करेंगे क्या। यहाँ पे उसे काफी गुस्सा आता है इचिकावा के ऊपर। इचिकावा कहता है यार देखो मैंने कहा था पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है, मैं खुद डिसअपॉइंट हो गया ये देख के। होशिना कहता है कि देखो यार ये तो साफ सी बात है कि हम तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकते, जिस वजह से इन लोगों को यहाँ पे ये कमाल के डिफेंस सूट्स दिए जाते हैं हर एक इंसान को, ठीक है। इजोमो टेक गियर होता है ये, और ये लोग जब इस सूट को पहनते हैं तो इनके जो अंदर की एबिलिटीज होती है ना वो बढ़ जाती है। अब हर इंसान के ऊपर अलग अलग इफेक्ट होता है इस सूट का, हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस सूट की कितनी पावर को निकाल सकता है। इसको कहा जाता है डिफेंस फोर्स काइजू कॉम्बैट सूट, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है और ये मटेरियल काइजू से लिए गए थे। ओके, तो रेनो इचिकावा की जो अनलीश कॉम्बैट पावर होती है वो होती है 8%, हारो इची की होती है 18%। यार ये तो भाई गेटो की तरह लग रहा है मेरे को। आओई काकुरागी की होती है 15%, इहारू की होती है 14%, और वही भाई किकोरू की होती है 46%। आज तक यार ऐसा होता था जो ट्रेनिंग के बाद भी होते हैं ना वो कॉम्बैट पावर बस 20% तक ही पहुंचती है, लेकिन यहाँ पे किकोरू की पहले से भाई 46% होती है। और इसे देख के इचिकावा थोड़ा परेशान होता है कि यार उसकी बस 8% आई है। होशिना कहता है कि अरे इचिकावा चिंता मत करो, देखो पहली बार के हिसाब से 8% भी बहुत ज्यादा है, कम से कम तुम्हारे 0 तो नहीं आए, वैसे भी जब तक 0 नहीं आते तब तक तुम्हारा काम चल ही जाएगा, और वैसे भी आज तक मैंने कभी 0 नहीं देखा। इतने में भाई हमें दिखाया जाता है काफका की जो अनलीश पावर होती है वो सिर्फ 0% होती है यार, जिसे देख के होशिना तो भाई हंस के पागल ही हो जाता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब यार ये तो हद पार हो गई। यहाँ पे भाई काफका अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, वो कहता है आएगा आएगा, मैं स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होशिना कहता है कि भाई कर क्या रहे हो तुम, टट्टी निकालने की कोशिश कर रहे हो क्या, चल क्या रहा है यार, ये बुड्ढा आदमी बड़ा फनी है यार सच में। तो क्या बोलो यार, सच में यार बहुत अजीब ही सीन है ये तो। एनीवे यहाँ पे काफका सोचता है इसके बारे में कोई ना कोई ट्रिक होगी, लेकिन वो ऐसी कोई ट्रिक पता नहीं लगा पाता। यहाँ पे लेकिन दूसरी ओर किकोरू को काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो मन में कहते हैं अरे बस भी करो यार, मैं तुम्हारी वो ताकत देखना चाहती हूँ जो तुमने पार्किंग लॉट में दिखाई थी, अब एग्जाम तो खत्म ही होने वाला है, कब दिखाओगे अपनी पावर। तो यहाँ पे फाइनल एग्जाम टेस्ट आ चुका होता है। होशिना ये एग्जाम को एक्सप्लेन करता है कि इस एरिया में एक होंजो और 36 योजूस छोड़े गए हैं। इन्होंने पहले काफी आतंक मचाया था, काफी लोगों को मारा था पिछले साल, तकरीबन 16 लोगों को, ठीक है। इसके बाद हमने इनको जिंदा पकड़ा जिससे कि हम इनको ट्रेनिंग के लिए यूज कर सके। ओके, अब तुम्हें अपने एंटी काइजू वेपन से इनके साथ लड़ना है। ओके, तुम्हारे हर हरकत पे इन ड्रोन्स के द्वारा तुम पे नजर रखी जाएगी, लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें लगता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है तो हम तुम्हारे सूट के शील्ड को ऑन कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि तुम इस एग्जाम को फेल कर जाओगे। तो अगर तुम इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हो तो जाओ फिर जल्दी। तो ये सब के सब लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि कोरू कितनी ज्यादा फास्ट होती है और वो इन सबके सब काइजूस की वाट लगाना शुरू करती है। वही दूसरी ओर बिना सूट पावर के काफका इस गन को भी नहीं उठा पाता, तो यार इसे देख के इचिकावा को थोड़ा परेशानी होती है। होशिना कहता है कि हे गाइस देखो इस समय मीना आशिरो भी तुम लोगों को देख रही है इस टेस्ट के दौरान, तो अच्छा करना, ठीक है ना, उसके सामने अपनी इज्जत बनाना। तो ये सुन के तो काफका को बचपन का सीन याद आ जाता है जिसमें उसने मीना से कहा था कि अब देखते हैं कि हम में से सबसे कूल डिफेंस फोर्स ऑफिसर कौन बनेगा। तो यार इसको सुन के काफका थोड़ा मोटिवेट होता है, वो कहता है कि क्या फर्क पड़ता है चाहे मेरे को 0 मिले या फिर 1 मिले। वो इचिकावा से कहता है यार इचिकावा एक बात बताओ, अगर उन्हें यही देखना होता कि हम कितने मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं तो वो हमारे सेंसर से भी पता लगा सकते थे, इन ड्रोन्स की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि हमारी एबिलिटीज क्या है, हम भारी सिचुएशंस में कैसे एक्ट करते हैं। तो इसी वजह से ये गन काफका छोड़ देता है और एक छोटी सी हैंड गन अपने हाथ में ले लेता है। ये समझ जाते हैं कि भले ये खुद काइजूस को ना हरा पाए लेकिन बाकी जो लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, असिस्टेंस दे सकते हैं, मतलब ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं और अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे काफका काफी सारी डेड बॉडीज देख चुका है काइजू की, तो उसको पता है कि यार कौन सा काइजू कहाँ से मरा था और कौन सा वीक पॉइंट्स हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे एक काइजू होता है काफी खतरनाक जिसको ये लोग बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे पा रहे होते, जिस वजह से काफका अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक स्टन ग्रेनेड फेंकता है, क्योंकि वो यही सोचता है भाई ये ग्रेनेड उन्हें दिया क्यों है। तो स्टन ग्रेनेड की वजह से ये जो काइजू होते हैं काइंड ऑफ अंधा टाइप हो जाता है और बहरा भी, ठीक है। जिसके बाद काफका कहता है कि हे उसका पेट कमजोर हिस्सा है वहां पे हमला करो। तो ये गेटो वगैरह गेटो नहीं बताइए, ये नाम याद नहीं है कुछ बंदे का, ये सबके सब जब उसके पेट पे हमला करते हैं तो ये आसानी से मर जाता है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं बाकी लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन तभी एक काइजू आ जाता है जो कि आते साथ भाई काफका के ऊपर अटैक कर देता है, उसके काफी वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब यार योजो 23 काफका की तरफ बढ़ रहा होता है और ये लोग बस नजर रख के बैठे होते हैं कि
इसकी शील्ड एक्टिवेट कर दे। ठीक है, ये बात काफका को भी पता होती है कि अगर एक बार शील्ड एक्टिवेट हो गई तो इसका तो ये है कि वो फेल कर जाएगा, तो वो हार नहीं मान सकता, वो उठने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे ये योजू खत्म हो जाता है। यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि किकोरू आ जाती है उसे बचाने के लिए, और वो कहती है कि जब तक मैं बैटलफील्ड में हूं तब तक कोई भी एग्जिट नहीं करेगा, और अब मैं जाती हूँ, बाकी काइजूस को हराती हूँ और तुम ऐसे लूजर की तरह नीचे पड़े रहो। तो पहले भले ही काफका को बहुत अच्छा फील हो रहा था कि किकोरू ने उसकी जान बचाई, लेकिन ये बात सुन के तो उसका दिमाग सा खराब हो जाता है। ओके, यहाँ पे किकोरू काफी ज्यादा फुर्तीली होती है, और दूसरी ओर इधर काफका के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके होते हैं, जिस वजह से होशिना कहता है कि कैंडिडेट नंबर 2032, देखो हमें तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स में दिक्कत दिखाई दे रही है, तो हम ये बोलेंगे कि तुम इस टेस्ट से बाहर हो जाओ। तो यार काफका मन में कहता है कि यार एंड में तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि मैं गिव अप करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। भले उसके माइंड में आता है कि यार वो अपने ड्रीम्स के लिए शायद ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और फलाना ठिकाना उसको इतने सेटबैक्स मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे वो हार नहीं मानता। वो उठ के खड़ा होता है और वो कहता है कि इस बार मैं गिव अप नहीं करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो यार इसको कहने के बाद ना यहाँ पे जो उसकी कॉम्बैट पावर होती है वो 0 से थोड़ा बढ़ जाती है, 0.01% हो जाती है। और ऐसा लगता है कि यार बंदे की मोटिवेशन में भी डिपेंड करता है कि उसकी जो कॉम्बैट सूट की पावर है वो कितनी यूज कर सकता है। और एक चीज काफी अच्छी लगी मेरे को, मैं पूरे एपिसोड बस ये वेट करता रहा कि काफका अपने काइजू एबिलिटीज का कब इस्तेमाल करेगा। यार वो इजीली इस पूरे टेस्ट को पास कर सकते हैं काइजू एबिलिटी का इस्तेमाल करके, क्योंकि सूट के अंदर तो है ही, तो किसी को दिखेगा नहीं अगर वो अपना हाथ या पैर चेंज भी कर लेगा तो। बट यार एक बात है कि उसने यूज नहीं किया, इसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा सीरियस है इस चीज को, और वो रिस्पेक्ट के साथ इस एग्जाम को पास करना चाहता है, जो कि काफी अच्छी खासी एबिलिटी है उसकी। ओके, तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। जैसे ही एपिसोड आएगा मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, उधर आपको अपडेट मिल जाएगा। एनीवे इस एपिसोड को भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दूंगा। जहां तक बात है गिव अवे की, उसमें जाकर पार्ट ले सकते हो। आपको मतलब 1 तारीख को रिजल्ट अनाउंस होंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।